कोई एरिया काट के हमारा डाल दिए इधर अपने सिंहगढ़ में। अब मुझे बताओ जिसको खेरू खेरू कर दिया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे हमारे आरएसपुरा की जोड़ दिए कहाँ पे चौथी तक। अब आरएसपुरा का वोटर, आरएसपुरा का जो जनता है, अगर एमएलए चुन जाता है चौथी का, उसको कितना डिस्टेंस 14 से 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर सफ़र करके कोई काम करवाने जाता है, एमएलए उनको मिलते नहीं है, तो ये तो लोग सफ़र हो गए। जो आपका भी चुनाव लड़ने का मन? जो किस आदमी का नहीं होता, जो पॉलिटिकल काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उनमें अपन ट्रस्ट तो होता सबका। आरएसपुरा दी आवाज़ देखने वाले सारे दर्शकों नमस्कार। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है और सीटां दी जिहड़ी हदबंदी दा कौन सा एरिया किसके साथ है वो भी सामने जो तस्वीर थी फाइनल वो भी आ चुकी है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो महासचिव गुरदीप सैनी जो कि आरएसपुरा ब्लॉक के गंडली पंचायत के सरपंच भी हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जो नई आई है सर ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ रिपोर्ट दी जी। मुकेश जी, आपका पहले यहाँ पे स्वागत है कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे आए। जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, ये एक वेलकम स्टेप था। इसमें क्योंकि डीलिमिटेशन जो वजीर कमीशन है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कोई भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होता, किसी सरकार का कंट्रोल नहीं होता। वो जो रिपोर्ट्स है उन्हें दी है। बेसिकली ये मैं आपको मुकेश जी बताना चाहता हूँ, उन्होंने किस पैरामीटर पे जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट दी, जो फाइनलाइज की, हमारे लोगों की बात नहीं सुनी। हमारी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, रैना जी या डिप्टी सीएम जो हमारे कविंदर गुप्ता जी, बाकी भी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वजीर कमीशन की, इसमें कोई चेंजेस अल्टरनेशन की जाए। बट जो कि तों की रिपोर्ट फाइनल की गई है। अब किस पैरामीटर में की है इसमें मैं जाऊँगा नहीं, मगर जो हमारी बेल्ट है बॉर्डर की, बॉर्डर में हमारे जो लोग माइग्रेशन हुई है, चाहे वो 71 की है, 65 की है, मोस्टली वो लोग हैं जो हमारी जो बलादरीज हैं, क्योंकि पार्टीज बलादरी को भी काउंट करती है जब कोई भी इलेक्शन आती है, चाहे एमपी की हो, चाहे कि उसकी हो असेंबली की हो, चाहे डीडीसी मेंबर की हो, तो बलादरियों को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि ये अपना पार्टियों का इंटरेस्ट होता है। तो मगर मुकेश जी, जो रिपोर्ट आई है ये कहाँ से, अब हमारा जम्मू की डिस्ट्रिक्ट का ले लो, वहाँ से आप खौर से लेके या रामगढ़ तक जो हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट पड़ गया है, हमारा अखनूर ऐसी जो रिजर्वेशन कर दी है, मढ़ हमारा रिजर्वेशन कर दिया है, उसके बाद हमारा सचेगढ़ आ गया, रिजर्वेशन हो गई है, फिर ये आ गया बिसना आ गया, रिजर्वेशन होगी, और हमारा ये रामगढ़ आ गया, रिजर्वेशन होगी। हम नहीं चाहते, हमारे रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल, एक बलादरियों का, तबके का, एरिया का पॉलिटिकल जो मर्डर हुआ है, जो ये नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर कि वहाँ एरिया देख के, वहाँ की लोकेशन देख के और वहाँ की पॉपुलेशन देख के कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती। जैसे हमारा ये वजीर कमीशन में आरएसपुरा है, वो पहले ही कट गया, जो वो रणबीर सिंह जो राजा थे हमारे जम्मू कश्मीर, उनके नाम पे ये शहर था, उनके नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी। चलो इसमें वजीर कमीशन ने अल्टरनेशन की, हम थैंकफुल हैं कि उसको आरएसपुरा और साउथ जम्मू कर दिया। अब मुझे बताइए, जो एरिया जो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का था, जैसे हमारा मरालिया में खारियां पंचायत है, जो बीच में एरिया काट के कहाँ जोड़ दिया, बिसना के साथ, बिसना में जोड़ दिया। अब मुकेश जी मुझे बताओ, वहाँ का हमारे जो वोटर हैं, क्या बिसना में कितना डिस्टेंस पड़ गया? जैसे हमारे आरएसपुरा की जोड़ दिए कहाँ पे, चौथी तक। अब आरएसपुरा का वोटर, आरएसपुरा का जो जनता है, अगर एमएलए चुन जाता है चौथी का, उसको कितना डिस्टेंस 14 से 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर सफ़र करके कोई काम करवाने जाता है, एमएलए उनको मिलते नहीं है, तो ये तो लोग सफ़र हो गए। जो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी वो भी तो गवर्नमेंट ने बनाई थी, किसी कमीशन ने बनाई हुई थी, वो लोगों के काम डोर स्टेप विद इन जो 10 किलोमीटर में वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनका तोड़ मरोड़ गया है। और हमें उम्मीद थी, तवक्को थी, जैसे कि कश्मीर की और जम्मू डिवीज़न की बैलेंस करनी थी, तो हमें ये सोचा था कि मैं आपकी बात को टोकता हूँ। 47 सीटें जो कश्मीर रीजन से हुई है और जो 43 जो सीटें हैं जम्मू रीजन से हुई, इसके बारे में आपकी पंचायत कॉन्फ्रेंस क्या करती है? इसमें ये कहता तभी भी तो बैलेंस नहीं हुआ। 1.5 लाख का पैरामीटर लेके चल रहे हैं वोटर का, तो कुछ तो कश्मीर में ऐसी है कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 40-40 हज़ार वोट है,
तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई है ना कि सरकारें कहती हैं जहाँ की और चीज़ें कहती हैं कि नहीं जी जम्मू कश्मीर के साथ पहले हम हमारी पार्टी, मैं अपनी पार्टी में हूँ, मेरा आवाज़ उठाऊँगा मैं जो कि जहाँ पे गलत होगा हमारे लोग। आप कौन सी पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। तो और मैं भारतीय जनता पार्टी में भी ये आवाज़ हमारे सीनियर लीडर ने उठाई है, मगर ये वज़ीर कमीशन ने मानी नहीं है। और मैं चाहता हूँ जहाँ 40,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ 1.5 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी हो रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ानी थी तो पॉपुलेशन को अल्टर करके वोटर कम करके कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ानी चाहिए थी। हमें तवक्को थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई बढ़ेगी। हमारा जैसे सुचेतगढ़ एरिया था, हमारा रारसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बिसनाह की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इन तीन को कुछ एरिया काट के एक और कॉन्स्टिट्यूंसी हम तवक्को रखते थे कि वेलकम करते हैं, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, हमारे लोगों की डेवलपमेंट होगी। बजाय हमारा एरिया, हमारा वोटर घटाने की बजाय बढ़ा दिए, पॉपुलेशन बढ़ा दी हमारी, और हमारी डेवलपमेंट पहले ही कम हो रही है। वाटर एरिया हमारा और ज़्यादा कम होगी क्योंकि हमारी जो एलोकेशन है फंडिंग की वो कम हो जाएगी। तो हमें क्या मिला? अब कश्मीर को और जम्मू डिवीज़न को और बैलेंस करना, अभी तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुई है हमारे साथ। आप ही बताइए, आप एक पत्रकार हैं, फोर्थ पिलर ऑफ द की डेमोक्रेसी हैं, क्या ये जायज़ हुआ? नहीं हुआ। मैं पार्टी में रहते हुए भी अगर लोगों के साथ गलत होगा तो मैं आवाज़ उठाऊँगा कि जो भी मुझे इसका भुगतना पड़ेगा, कि मुझे पर्सनली मेरे को नुकसान भी होगा। अगर कोई पार्टी सीनियर लीडर पार्टी की या पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई नुकसान होगा तो वो मुझे झेलना पड़ेगा अपने लोगों के लिए, तो मैं झेलूँगा। और मैं आपको पहले बताया जहाँ एक पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसमें कि जो कमीशन बना हुआ है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने डिसीजन लिया और किस पैरामीटर पे लिया है ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के एलजी की गवर्नमेंट जो चल रही है उन्होंने देखना चाहिए था। और ये इंसाफ नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर के, कश्मीर हिस्से में और जम्मू हिस्से में अभी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जम्मू के साथ? जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। आप एक पंचायत को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, बॉर्डर एरिया की पंचायत है। पंचायत में क्या समस्या थी जो आपका एरिया सुचेतगढ़ के साथ जोड़ा गया, शायद सुचेतगढ़ के साथ जोड़ा गया, तो क्या आप सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ जाकर खुश थे या आरसपुरा आप खुश थे? देखिए मुकेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हर पॉलिटिकल वर्कर अपना एक मिशन लेके काम करता है। हम तो एक पार्टी के सिपाही हैं, हम लोगों के सेवादार हैं, हम तो कोई लीडर है नहीं है। मगर हर हिस्से में अलग अलग पार्टीज हैं, उनमें वर्कर्स काम करते हैं, उनमें लीडर काम करते हैं कि अपना उसमें कैरियर देखते हैं, देखते हैं इलेक्शन लड़ने का? हाँ। तो सभी का कैरियर इधर खत्म हो गया है बॉर्डर बेल्ट में पूरी में। मैं एक सुचेतगढ़ की बात नहीं करूंगा, मैं अखनूर से लेके रामगढ़ तक ओपन जो ओपन कास्ट के लोग थे, ऊपर जो ओपन का अपर कास्ट के थे, हम नहीं, हम किसी के नहीं, हम वेलकम करते हैं, हम सेकुलर हैं, हमारी पार्टी भी सेकुलर है, हम भी सेकुलर सोच रखते हैं। मगर कहीं न कहीं जो इंसान की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, आपकी इच्छा थी या आपके कुछ दोस्तों की इच्छा थी इलेक्शन लड़ने की, वो खत्म हो गई ना आपकी? वो खत्म हो गई क्योंकि पॉलिटिकल कैरियर आप पता नहीं, डिलिमिटेशन या जो नोटिफिकेशन आएगी पता चलेगा कितने टाइम के लिए जो हुई है, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए, कितने साल के लिए डिलिमिटेशन हुई है। और जो कैरियर हम क्या कि अपनी रखेंगे कि हम कांक्षा कर रखेंगे कि नहीं जी हमने इलेक्शन, हम क्या उस काबिल के है नहीं, हम अभी ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं। मगर हमसे बड़े सीनियर लीडर्स हैं, सभी इन जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करी हैं बॉर्डर की, बड़े लीडर मेहनत कर रहे हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से मेहनत कर रहा है। उनका कैरियर जो पॉलिटिकल मर्डर कर दिया वजीर कमीशन ने, मैं आपको साफ शब्दों में कहूँगा कि वजीर कमीशन ने उनका सभी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया है। वो आने वाले 10 साल में उनका जो कि कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसी जो वजीर कमीशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है, इससे उनका कैरियर सबका ख़त्म हो गया। आपका भी चुनाव लड़ने का मन था? देखो किस आदमी का नहीं होता, जो पॉलिटिकल काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उनमें अपना ट्रस्ट तो होता सबका। तो मैंने पहले ही कहा हम तो ग्रास रूट के वर्कर हैं, हम तो इस काबिल नहीं है कि हम चुनाव लड़ पाएँ। हम कहते हैं ना, चुनाव लड़ना वो बहुत अलग बात है। डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हमारे लोगों के साथ जाती हुई है कि चाहे हमें ऐसी ही मिली, मगर 1.5 लाख वोटर बना दिया। क्या डेवलपमेंट एलोकेशन क्या आएगी हमारी? पहले एलोकेशन कम है, हमें जो पिछड़ा क्योंकि जो आईवी बॉर्डर 6 किलोमीटर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूंसी आई हैं, तो वो ऑलरेडी बैकवर्ड का एरिया है, वहाँ तो डेवलपमेंट ऑलरेडी पहले कम हुई है।
वहाँ फंडिंग की ज़रूरत है, वहाँ रोड चाहिए, उसे रोड कनेक्टिविटी चाहिए, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी कम है, वहाँ पे स्कूलिंग की फैसिलिटी कम है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई हायर सेकेंडरी नहीं है, तो क्या दे पाएंगे जब इतनी बड़ी आरएसपुरा हमारा था जो पहले रिजर्व था। आरएसपुरा से खुश थे आप सीट पे? आरएसपुरा बिल्कुल खुश थे, अगर जो पहले वाली हमारी टोपोग्राफी रहती, हमारी पहले वाली रहती तो उसमें खुश थे, मगर टोपोग्राफी हमारी चेंज की गई मुकेश जी। अब चौहादी कहाँ और आरएसपुरा कहाँ, और आरएसपुरा का बीच में एरिया काट के कोई बिस्नाम में, कोई एरिया काट के हमारा डाल दिए इधर अपने सिंहगढ़ में। अब मुझे बताओ, जिसको खेरू खेरू कर दिया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को। अब तो मुझे लगता है जो कैंडिडेट खड़े होंगे, जिनको भी टिकट मिलेगी किसी भी पार्टी तरफ से, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी करना पड़ेगी, उनको साथ में पटवारी भी रखना पड़ेगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा गांव कहाँ है, उनको पता नहीं चलेगा। क्यों, जिनको 20-20 साल काम, 25-25 साल काम करते हो गया, उनको पता था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आरएसपुरा 75 है तो मेरी कौन सा एरिया, कितने गाँव हैं और कौन सी पंचायत है मेरे में। अब तो किसी को कैंडिडेट को पता भी नहीं होगा कौन सा गांव, कौन सा पंचायत हल्का है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अगर सरकार सितंबर अक्टूबर में, दिसंबर में के पहले इलेक्शन करवाती है तो मुझे नहीं पता लगता कि वो कैंडिडेट अपने वोटर को टच भी कर पाएंगे। वही हाल हुआ ना जब वो सन्नी देओल गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वो प्रचार करते करते कठुआ क्षेत्र में आगे, लखनपुर में आगे। ऐसा भी आगे होगा, तबक्को यही है, क्यों नहीं पता होगा। और दूसरा हमारा ये एक मलाल और है, देखो जब पहले रिजर्व था बिस्नाव, तो उस टाइम हमारा जो गंडली का एरिया, ठाणे का एरिया, ये कूल का एरिया बिस्नाह के साथ जोड़ा गया। अब रिजर्व जब जहाँ बिस्नाह जोड़ा गया, जब आरएसपुरा रिजर्व हुआ 20 साल 25 साल आरएसपुरा, फिर हमें आरएसपुरा के साथ जोड़ा गया। फिर उसके बाद जब अब रिजर्व बनी हमारी बॉर्डर की सिंहगढ़ की, अब हमारा एरिया जो पंजाब हल्का जोड़ा गया उसमें, हमारे सिंहगढ़ में हमें तो 70 साल से ये रिजर्व में ही रहे, हमारे लोग 70 साल से ही रिजर्व में रहे। हमारा अगर कोई भी, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, हमारा कोई भी अगर इस एरिए का लीडर या कोई समाज सेवक चाहत रखता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कहाँ लड़ेगा, वो कहाँ लड़ेगा भाई, कहाँ जाएगा। ये तो पॉलिटिकल मर्डर है। मुकेश जी आप मुझे बताइए, ये जो टोपोग्राफी बनाई गई, जो असेंबलियाँ बनाई गई हैं, असेंबली हल्के बनाए गए, क्या ये जायज़ है? नहीं है। हमें ये एससी के साथ या जर्नल का मुद्दा नहीं है, ऐसी भी हमारे भाई, हम सेकुलर लोग हैं, अच्छा कैंडिडेट हम चाहते हैं, हम लोगों से अपील कर के, हम एक नुमाइंदे के नाम हम अपील, जो कैंडिडेट चुनो, बड़ा कैंडिडेट चुनो, हमारी उधर असेंबली रख सके, लड़ सके, हम वो कैंडिडेट चाहेंगे। मगर ये भी नहीं एक ही कैटेगरी को कंसीडर करो, पूरे बॉर्डर के लोगों को कुचल दो, उसमें उनका सभी का पॉलिटिकल मर्डर कर दो। भाजपा से नाराजगी है? नहीं, भाजपा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं हमें, क्यों, पार्टी का ये हाथ में नहीं होता जी, ये इंडिपेंडेंट, पहले की आज ये इंडिपेंडेंट दायरा है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट दायरा। ये थे गुरदीप सैनी जी, इनका यही कहना था कि जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, कहीं न कहीं मुकेश जो जम्मू क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव दिख रहा है। आरएसपुरा की आवाज आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।